फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास सीईओ की तकर्री की तौसीक कर दी। दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में ट्रांसफर होने वाले तमाम अफसरान को वापस बुलाने की मंजूरी दे दी गई। बीओडी जराये का कहना है कि फेस्को से गए अफसरान वापस आएंगे और दूसरी कंपनियों से आए अफसर वापस जाएंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं, फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास सीईओ की तकर्री की तौसीक कर दी गई है। दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में ट्रांसफर होने वाले तमाम अफसरान को वापस बुलाने को मंजूरी दे दी गई, जबकि बीओडी जराये का कहना है कि फेस्को से गए अफसरान वापस आएंगे और दूसरी कंपनियों से आए अफसरान वापस जाएंगे। फैसलाबाद फेस्को हेडक्वार्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास हुआ। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब से। जी जफर डोगर साहब, बताइएगा ये क्या मामला है? जी, बहुत अहम इजलास था फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो आज फेस्को हेडक्वार्टर्स कैनार रोड पर चेयरमैन फेस्को की चेयरमैन जो फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें बोर्ड के मेंबर्स और सीईओ फेस्को चौधरी बशीर अहमद ने भी शिरकत की। इसमें बहुत अहम फैसले किए गए, खासतौर पर सीईओ की जो तौसीक कर दी गई, चौधरी बशीर अहमद की तकर्री की और उनको तमाम कमेटियों का मेंबर बना दिया गया। इसके साथ साथ जो सबसे अहम फैसला हुआ वो ये था कि तमाम वो अफसरान जो तरक्की पाकर दूसरी कंपनियों में चले गए थे, ये एक पेप्को पॉलिसी के तहत गए हुए थे, वो उन तमाम अफसरान को वापस बुलाने की मंजूरी दे दी है बीओडी ने। और जो दूसरी कंपनियों से आए हुए अफसरान थे, उनको उनकी अपनी पेरेंट कंपनियों में भेजने की भी मंजूरी दी गई है। फेस्को का नोटिफिकेशन बीओडी के जो फैसलों का है वो जल्द जारी होने का इम्कान है और इसमें जो फैसले हुए उनके हमारे ज़राए ने जो बताया कि उसमें ये फैसले हुए कि तरक्की पाकर दूसरी कंपनी में जाने वाले तमाम अफसर जो हैं वो वापस आ जाएंगे। और इसमें अगर होता है इसका इतलाक, जो ही नोटिफिकेशन होता है तो फेस्को के डायरेक्टर पीआर ताहिर महमूद शेख वो भी वापस आ सकेंगे, उनकी वापसी की राह हमवार हो गई है। दीगर अहम अफसरान जो 20 से 22 के लगभग हैं जो वापस आ सकेंगे, जिनमें डीजीएसआर नसर हयात मेकन भी शामिल हैं और चीफ इंजीनियर खादिम हुसैन लाड़ा, चीफ इंजीनियर इतरत हुसैन भी शामिल हैं और जो एससीज हैं नजर डब और मियां अनवर वो भी वापस आ सकेंगे। एससी राना अयूब और डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अली भी उनकी भी वापसी की राह हमवार हो गई है। डायरेक्टर कमर्शियल खालिद महमूद और एससी मोहम्मद सईद वो भी इस पॉलिसी के तहत हैं, वो वापस आ सकेंगे। इसी तरह जो इस कंपनी से दूसरी कंपनी से इस कंपनी में फेस्को में आए हैं अफसरान, वो अपनी पेरेंट कंपनी में उनको वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा भी फेस्को बीओडी ने बहुत अहम नौयत के फैसले किए, जिनकी तफसीलात इसके जो ही नोटिफिकेशन हुआ उसमें दर्ज होंगी, जिसमें ग्रेड 17 से 18 में तरक्की के जो केसेस थे, 18 के लगभग ऐसे थे जो ग्रेड 17 से 18 में उन अफसरान को तरक्की भी दे दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी दिन पेट्रोल और डॉलर का रेट बढ़ने से एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल होने वाले धागे और मशीनों की पार्ट्स का रेट भी बढ़ चुका है। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं कि हुकूमत से महंगाई काबू नहीं हो रही। धागे का रेट मजीद कितने रुपए फी कौन बढ़ा है, जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी के रहे से यूनिट्स भी बंद होने लगे। डॉलर और पेट्रोल के मुसलसल बढ़ते हुए भाव के बायस पैदावारी लागत आसमान पर पहुंच गई। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर ने बताया कि एक यूनिट बंद होने से 50 खानदान बेरोजगार हो जाते हैं। यहाँ पे 8 यूनिट हैं और 8 के 8 यूनिट इस वक्त बंद पड़े हैं। यहाँ से आप असल सूरत हाल आपको वाज़ह हो जाएगी कि इस वक्त फैसलाबाद में या पूरे पाकिस्तान में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के क्या हालात हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आए दिन इन्होंने पेट्रोल का रेट जब बढ़ जाता है तो उससे हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है, हमारे धागे का। और साथ अफसोस की बात यह है कि डॉलर इनसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। इस वक्त हाईएस्ट उसकी जो चल रही है 165 पे डॉलर चल रहा है हमारा, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से आता है और डॉलर का फौरी तौर पर उस पर असर होता है। राना अब्दुल गफूर ने मजीद कहा कि मशीनों के पार्ट्स खरीदना मालकान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। धागे की फी कौन 110 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। जब आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है तो आगे लोगों के पास बिल्कुल भी इस टाइम परचेजिंग पावर नहीं है, कपड़ा बिल्कुल नहीं बन रहा और जो कपड़ा है कोरा कपड़ा उसका रेट भी धड़ाधड़ बढ़ रहा है। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं पहले ही इंडस्ट्री डूब रही है, हुकूमत ने हफ्तावार छुट्टी में मजीद इजाफा कर दिया है, जिससे मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं। हुकूमत फैक्ट्रियों पर ताले लगा रही है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि माली साल के पहले माह में $3 अरब के इंपोर्ट्स तजारती खसारे 81% तक बढ़ गया। पेट्रोलियम मसनूआत, सोयाबीन, मशीनरी, रॉ मटेरियल, मोबाइल फोन्स, केमिकल्स और वैक्सीन दरामद की गई है। माली साल 2021 के पहले महीने में रिकॉर्ड बरामदात की तफसीलात जारी कर दी गईं। कौन सा शोबा किस नंबर पर रहा और बरामदात किन ममालिक को ज्यादा हुई, तफसीलात सामने आ गईं। टेक्सटाइल शोबे ने बरामदात में पहली पोजीशन लेते हुए टॉप 3 में जगह बनाई। नेटवेयर के मर्दाना गारमेंट सबसे ज्यादा, होम टेक्सटाइल दूसरे और जर्सी और हुडीज तीसरे पर आए। मर्दाना गारमेंट $460 मिलियन, होम टेक्सटाइल $380 मिलियन, जबकि जर्सी और हुडीज $81 मिलियन के एक्सपोर्ट हुए। नेटवेयर में 23%, होम टेक्सटाइल में 9%, जर्सी और हुडीज में 46% एक्सपोर्ट बेहतरी आई। अमेरिका को सबसे ज्यादा बरामदात की गई। बरतानिया और चीन दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। अमेरिका को एक महीने में $479 मिलियन, बरतानिया को $198 मिलियन, चीन को $194 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की गई। अमेरिका के साथ बरामदात 21%, बरतानिया के साथ 15%, जबकि चीन के साथ 49% बेहतरी आई। तुर्की के साथ बरामदात में 9%, सऊदी अरब के साथ 86% और डेनमार्क के साथ 32% कमी वाक़या हुई। एग्जीक्यूटिव मेंबर PHMA हाफिज राशिद कहते हैं, बरामदी शोबे में टेक्सटाइल टॉप पर है और इसमें नेटवेयर सबसे बेहतर है। अभी बहुत पोटेंशियल है। हुकूमत वैल्यू एडेड पर फोकस करे तो मजीद बेहतरी आएगी। इस वक्त पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के बेहतरीन मौके मौजूद हैं और रिकॉर्ड आर्डर मौजूद हैं। अगर हम इनको मज़ीद आगे इन्हेंसमेंट करना चाहें तो इसके लिए 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो हमारी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो एक्सपोर्टर को उस यकीनी बनाई जाए और उसके लिए 5% जो है वो कॉटन के ऊपर ड्यूटी ख़त्म की जाए। DLTL की जो पेमेंट हैं वो एट द टाइम और रियलाइजेशन जो है वो फुलफिल की जाए ताकि लिक्विडिटी क्रंच को ख़त्म किया जाए। बरामदी शोबे में सबसे ज्यादा बेहतरी मलेशिया 311% आई। काजाकिस्तान के साथ 274% और बांग्लादेश के साथ 67% बरामदात बेहतर हुई। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। जंग में 15,000 पावर लूमें बंद कर दी गईं। 2,000 मजदूरों ने मुबैना तौर पर कम उजरत देने पर काम छोड़ दिया। पावर लूम्स मालिकान ने हंगामी इजलास में जबरदस्ती लूमें बंद कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। जंग में पावर लूम्स मालिकान का हंगामी इजलास शेख तारिक, शेख रऊफ, इफ्तिखार लोधी, शेख अनीस, नदीम अब्दुल रहमान, जैन अशरफ, हाजी असगर और सैयद जलाल ने शिरकत की। इस मौके पर पावर लूम्स मालिकान ने बताया कि चंद नासिर ने जबरदस्ती पावर लूम्स बंद करवाई। इजलास में मजम्मत करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। मालिकीन का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करके अपने तहफ्फुज़ात से भी आगाह किया जाएगा। वर्कर्स के सारे की इत्तेहाद हुआ था कि सुधार में जो रेट होगा वो झंग में दिया जाएगा, लेकिन चंद असर जो हैं वो झंग में पावर लूम्स के अमन को ख़राब कर रहे हैं। उनकी वजह से उन्होंने कल ज़बरदस्ती हमारी पावर लूम्स को बंद कर दिया। तो इंशाल्लाह कल हम DC साहब के पास जाएंगे और उनको जाके सूरत हाल बताएंगे कि हमारी पावर लूम्स को ज़बरदस्ती चंद बंदों ने बंद करवाया है। हालांकि हम पहले भी सदार से ज़्यादा रेट दे रहे हैं और हम सदार के मुताबिक रेट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसमें हमारी लेबर के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। जंग में 15,000 पावर लूम्स बंद कर दी गई। 2,000 मजदूरों ने मुबैना तौर पर कम उजरत देने पर काम छोड़ दिया। पावर लूम्स मालिकान ने हंगामे इजलास में जबरदस्ती लूम्स बंद कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। लूम मालिकान का मजीद कहना था कि 15,000 पावर लूम्स में 2,000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं जिनको तयशुदा उजरत दी जा रही है। एक मजदूर बहाना 40,000 रुपए के करीब कमाता है, जबकि मजदूरों को फैसलाबाद के मुताबिक उजरत दी जा रही है। मजदूरों का हक किसी तौर नहीं खा सकते। चंद नासिर मजदूरों को बरगलाकर उन्हें बेरोजगार करने पर तुले हुए हैं। टोबर टेक्सिंग में पावर लूम्स मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा न होने पर सड़कों पर निकल आए। शोरकोट रोड से DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। मजदूरों ने आला हुकाम से फौरी तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। टोबा टेक्सिंग में पावर लूम्स के मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। हुकूमत की जान से मजदूरों की जारी करदा तनख्वाहों में अमल दरामद न होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने शोरकोट रोड से लेकर DC ऑफिस तक रैली निकाली, जिसमें मजदूरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजदूरों का कहना था कि हालिया बजट में तनख्वाहों में इजाफा किया गया, लेकिन पावर लूम्स मालिकान ने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। बढ़ती महंगाई के बायस घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है। खान साहब के बड़े बड़े वादे बेबुनियाद निकले। टैक्सटाइल के उत्ते जो भी रिलीफ दिता गया वा सिर्फ सरमायादार नूं दिता गया वा, मजदूर नूं कोई रिलीफ नहीं दिता गया। मजदूरां दी सालाना उजरत दे विच जिहड़ा इजाफा वो भी कोई नहीं सुनदा साडी गल।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ 2020-21 ਦਾ ਆਇਆ 22 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰੈਲੀ ਆ ਇਹ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ तक इख्तिताम पजीर होएगी। सोशल सिक्योरिटी गार्ड वास्ते भी हमने अपना जो कि इनको मौक़िफ़ दिया है, जो कि हमारे सरपरस्त करमलाई दीवान साहब ने जो मैसेज दिया है, इंशाअल्लाह मेरे वर्कर, इंशाअल्लाह हम सब लीडरान वर्कर और पुर एहतजाज हैं। मजदूरों की जान से आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। इनका कहना था कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए ताकि महंगाई के दौर में आसानी के साथ अशिया खुर्दनोश की खरीदारी की जा सके। मुजाहिरीन इंतजामिया से यही मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हुकूमत की जान से जारी करदा जो बजट के मुताबिक उजरते हैं वो पूरी की जाए ताकि बढ़ती हुई महंगाई पर वो अपने बच्चों का आसानी के साथ पेट पाल सकें। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। रोशनियों के शहर में एक और सितारे की जगमग। सिटी न्यूज नेटवर्क के गुलदस्ते में सिटी 21 का इजाफा। नन्ही परी खदीजा नकवी ने बटन दबाकर नशरियात का आगाज किया। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क अफजल नकवी ने स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूज रूम और स्टूडियो का इफ्तिताह किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिटी 21 की लॉन्चिंग पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिटी न्यूज नेटवर्क के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा। सिटी 42, सिटी 41, रोही टीवी, UK 44, 24 न्यूज HD के बाद शहर कायद की आवाज सिटी 21 की नशरियात शुरू हो गई। नन्ही परी खदीजा नकवी ने बटन दबाकर सिटी 21 की नशरियात का आगाज किया। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जाती हैं और मैं चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये बटन दबा के चैनल का बाकायदा आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क अफजल नकवी ने पाकिस्तानी मीडिया के सबसे बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूज रूम और स्टूडियो का इफ्तिताह किया। सिटी 21 के इफ्तिताह पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिटी 21 चैनल का कराची शहर में आना आपका छठा चैनल है गालिबन, और आपने जो रीजनली मुझे जो सबसे बड़े इसमें फायदा नजर आ रहा है इसलिए कि हमारे पास और भी शायद रीजनल चैनल हैं इधर, लेकिन आप एक नेशनल रीजनल चैनल है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने पेशकश की कि सिटी 21 शहर के मसाइल बताए हम हल करेंगे। लेकिन काफी अरसे से बिल्कुल सुनने में आ रहा था कि जिस तरह लाहौर में आपका अलग से चैनल है, फैसलाबाद में है, लंदन में है और साउथ पंजाब में है, तो इसी तरह कराची के लिए एक बिल्कुल जो शहर के इश्यूज हैं उस पर एक चैनल आएगा और इंतजार भी यकीनन लोग कर रहे थे। और मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत इस हवाले से भी है कि बदकिस्मती से कराची के जो इश्यूज हैं उसको नेगेटिवली ज़्यादा पेश किया जाता है और हमने इस बात को कभी भी बुरा नहीं मनाया है कि जो हक़ाइक़ है उसको पेश किया जाए। सिटी 21 शहर का छोटे से छोटा मसला पहुंचाएगा इक़्तिदार के ऐवान तक। शहर का पोश इलाका हो या कच्ची आबादियां, सबके मसाइल उजागर करेगा। मिल्लत रोड पर कायम सहूलत बाजार नाकाम। इलाका मकीनों के लिए सस्ती अशियाए खुरनोश नायाब हो गई हैं, जबकि दुकानदार भी कारपोरेशन की पॉलिसी से तंग आकर घरों को लौट गए। इलाका मकीनों का कहना है कि कारपोरेशन इंतजामिया की जानब से अमले की तैनाती यकीनी बनाई जाए ताकि मसाइल का हल निकल सके। इंतजामिया बाजार में सब्जियां, फल, आटा और चीनी की फराहमी मुमकिन बनाए। बाजार तकरीबन 10-12 साल हो गए बने नूं, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਕਵਾਤੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक है, एड्डी सोहनी मॉडल बाजार बनाया, हुकूमत ने इतना पैसा लाया वा। इलाका मकीनों का कहना है कि मॉडल बाजारों से अशियाए खुर्दोनोश गायब हो चुकी हैं, जबकि बाजार से चीजें महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। बाजार के लिए मुख्तस रकबा और तैनात अमला मुकम्मल तौर पर जाया हो रहा है। जब लगता है बाजार तो हमारे लोग घर वाले तो आते हैं, करीब के दूर के लोग भी आते हैं, लेकिन जब जुमा बाजार लगता है इसलिए दुकानदार इस जगह में नहीं लगाते बाजार। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेकर मामला जल्द हल करने की अपील की है। शहरियों का मौक़िफ़ है कि कारपोरेशन हकाम अगर रमज़ान बाजार में सस्ते बाजार चला सकते हैं तो फिर बाकी के 11 महीनों में वो क्यों अदम दिलचस्पी लेते हैं, जिसकी वजह से शहरी ख्वारी का सामना करते हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फंड्स की कमी के बायस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में पनाहगाह की तामीर 26 माह बाद भी अधूरी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मई 2019 में शेल्टर होम का संग बुनियाद रखा था।
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزار نے مئی 2019 میں دورہ جنگ کے دوران ڈی ایچ کیو اسپتال میں پناہ گاہ کا سنگ بنیاد رکھا، جبکہ پناہ گاہ کی تعمیر کے لیے 70 لاکھ روپے کا تخمینہ بھی لگایا گیا، لیکن 26 ماہ گزرنے کے بعد بھی منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ عمران خان صاحب سے یہ دیکھیں بہت ہی سہولت تھی، لیکن آپ کے سامنے یہاں کھنڈر بن چکے ہیں، یہ حالات آپ کے سامنے ہیں، جھاڑیاں رات کو یہاں پہ نشے آ جاتے ہیں، لوگ دور دراز سے آتے ہیں یہاں پہ ڈی ایچ کیو کے لیے سہولت کے لیے، لیکن کوئی سہولت یہاں میسر نہیں ہے۔ یہاں بیچارے روڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں، بیچارے رات کو لیڈیز پڑی ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا یہاں پہ کوئی حال نہیں ہے۔ پناہ گاہ کی زیر تعمیر عمارت کو نشیوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، جبکہ مریضوں کے لواحقین کو پناہ گاہ کی سہولت نہ ہونے کے باعث رات کھلے آسمان تلے گزارنا پڑتی ہے۔ سونے کی جگہ نہیں ہے، پریشان ہوتے ہیں، سارے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، سونے کے لیے باہر نکال لیتے ہیں، ادھر جانے نہیں دیتے، ادھر سوتے تو ادھر سے اٹھا لیتے ہیں، باہر چلے جاؤ، ادھر گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، بہت پریشان ہے سر، کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کیا جائے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے پناہ گاہ کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے خصوصی فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ فیصل آباد میں پاکستان سٹیزن پورٹل پر موصول ہونے والی 40,262 شکایات نمٹا دی گئیں۔ نئی موصول شدہ 1,243 درخواستوں پر محکمانہ کارروائی جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں سٹیزن پورٹل پر موصول ہونے والی شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر مختلف محکموں کے افسران اور فوکل پرسنز بھی موجود تھے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ شکایات کے حل پر درخواست گزاروں کا رد عمل بھی لیا جاتا ہے۔ اب تک 40,262 عوامی شکایات نمٹائی گئی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، جبکہ اداروں کی کارکردگی کا تناسب 44.3% رہا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کارکردگی کی جانچ کے لیے ہفتہ وار اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ تمام محکمے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک اور غفلت سے گریز کریں۔ ڈی ایچ کیو اسپتال چنیوٹ میں ماڈل کینٹین اور رجسٹریشن ایریا کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ضلعی اسپتال میں جاری منصوبے مکمل نہ ہونے پر مریض حکومتی کارکردگی سے مایوس دکھائی دینے لگے۔ سابقہ دورہ حکومت کے منصوبے چنیوٹ میں آج بھی ادھورے۔ ضلع کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں ماڈل کینٹین، نرسنگ، رجسٹریشن ایریا سمیت دیگر منصوبے تاحال نامکمل ہیں۔ ڈی ایچ کیو اسپتال چنیوٹ میں 14 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع کیا گیا ماڈل کینٹین کا منصوبہ ابھی تک پورا نہ ہو سکا۔ رجسٹریشن ایریا کا منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہے۔ مریض لمبی لائنوں میں لگ کر پرچی لینے پر مجبور ہیں۔ ماڈل کینٹین نہ ہونے سے غیر معیاری کھانوں اور چیزوں سے مریض مزید بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت جاری منصوبوں کو مکمل کرنے میں غیر سنجیدہ ہے۔ سابقہ حکومت نے فنڈ تو وہ خطیر فنڈ جاری کیے تھے، لیکن موجودہ حکومت نے کی نااہلی کی وجہ سے یہ ماڈرن کینٹین کو انہوں نے پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا گیا، اور رجسٹریشن ایریا بھی جو ہے وہ بھی اس کی مرمت ہونے والی، اس کا بھی کام ہونے والا ہے، لیکن ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ کام بند ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جو دور دراز سے مریض آتے ہیں ان کو کینٹین کی بھی سہولیات بھی پوری میسر نہیں ہو رہی، اور ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہماری حکومت سے اور ضلعی انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس کو جلد سے جلد مرمت کیا جائے۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر محمد اعظم کا کہنا تھا کہ بہت جلد تعمیرات مکمل کر کے مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چنیوٹ میں آنے والے مریضوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ماڈل کینٹین اور رجسٹریشن ایریا کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ علاج معالجے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ڈوبا میں کرپشن کی داستان کی پول خفیہ ایجنسی نے کھول دی۔ ایم ایس ڈاکٹر احمد فاروق پر مبینہ طور پر لاکھوں کی کرپشن کا الزام ہے۔ خفیہ ایجنسی کی رپورٹ کمشنر فیصل آباد کو پیش کر دی گئی، جس پر کمشنر فیصل آباد نے انکوائری مقرر کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پر ایم ایس لیبارٹری ٹیسٹ کی فیسوں پر کمیشن وصول کرتے رہے، جبکہ ٹیسٹوں کی 30% رقم غائب ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلڈ بینک میں بھی 30% کمیشن وصول کیا گیا، جس کے مطابق مارچ 2021 میں 45,532 روپے علیحدہ کیے گئے، جبکہ مئی 2021 میں 41,861 روپے اور جون میں 49,374 روپے کی مبینہ کرپشن کی گئی۔ اس سے قبل بھی ایم ایس کے خلاف رپورٹ پیش کی گئی تھی، تاہم انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی عمل میں نہ لائی گئی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی بڑی کارروائی، انعامی اسکیم کے نام پر فراڈ کرنے والا 6 رکنی گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار افراد کس انداز میں لوٹتے تھے، وکاس بیگ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ موبائل فون پر اکثر اوقات آپ کو انعامی اسکیم میں لاکھوں روپے انعام جیتنے کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ یہ دراصل سادہ لو شہریوں سے رقم بٹورنے کا ایک بہانہ ہے۔ متعدد شکایات کے بعد بالآخر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے انعام کا لالچ دے کر شہریوں کو لوٹنے والا 6 رکنی گینگ گرفتار کر لیا۔
लॉटरी का लालच देकर उनसे रकम वसूल की जाती है, बजाय इसके कि उनको रकम दें, उनसे रकम मुख्तलिफ अकाउंट्स में रिसीव करते हैं। इस सिलसिले में हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं और उसके ऊपर हमने अफसरान बाला की तरफ से एक खसूसी टास्क फोर्स मुरतब हुई, उसके ऊपर हमने रेड्स किए और हमने 6 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया। इसमें जो बाकी लोग हैं उनकी रिकवरी, उनकी गिरफ्तारी और रकम की रिकवरी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो बाकी इसमें ज़िम्मेदारान लोग हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी मुतवक्को है। साइबर क्राइम विंग के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुलजमान की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इनका कहना था कि मजीद मुलजमान को जल्द पकड़ लिया जाएगा। गिरफ्तार मुलजमान का कहना है, हम तो बस 800 से 1000 रुपए के एवज काम करते हैं, कहानी के मरकजी किरदार तो मफरूर है। सर ये मैसेज करते थे सर, हमारे आगे बॉस होते थे जो कॉल वगैरह सुनते थे सर। कितनी उम्र आपकी? सर 18 साल, 5-6 महीने हो गए ये काम कर। क्या आपको क्या मिलता था लोगों से? सर दिहाड़ी देते थे सर, 1000, 1500, 800 इतनी एक दिन की। बड़े जो हमारे बॉस से उनको तरीका था, हम तो अनपढ़ ही थे, हमारे से वो मैसेज मरवाते थे, भाई ये गेम शो का मैसेज छोड़ दो तुसी, असी मैसेज छड़ देंदे सी ते सानू दिहाड़ी वो दे देंदे सी, 1000-1500 रुपया ना दिहाड़ी दा दे देंदे सी सर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसिफ हुसैन कहते हैं, जल्द ही मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के इनामात के नाम पर लूटी गई रकम और मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। कैमरामैन वहीद अहमद के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आसफा रियाज, MPA सईद अहमद सईदी, डिप्टी कमिश्नर समेत DPO के ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात पर मीटिंग हुई। उधर शोरकोट में मुहर्रम उल हराम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया। टोबा टेक्सिंग में सूबाई वजीर वेमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज, MPA सईद अहमद सईदी, डिप्टी कमिश्नर समेत DPO की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात पर मीटिंग। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, DPO टोबा राना उमर फारूक ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। मुहर्रम उल हराम के दौरान जिला भर में 334 जुलूस और 534 मजालस होंगी, जिसके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म के शरअंगेज इशू की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। मीटिंग के इख्तिताम पर मुल्क की बका और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुहर्रम उल हराम के हवाले से शोरकोट की निजी मार्की में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया। DPO जंग सरफराज अहमद खान विर्क, डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज मोहल, तहसील शोरकोट, तहसील अहमदपुर सियाल की इंतजामिया के अलावा अमन कमेटी के मेंबरान, लाइसेंसदारान ने भी शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने कहा कि अमन का पैगाम देने आए हैं और साथ सिक्योरिटी के इंतजाम चेक करने आए हैं। DPO सरफराज अहमद विर्क ने कहा कि अहमदपुर सियाल और शोरकोट तहसील के अंजुमन ताजरान और अमन कमेटी के मेंबरान और लाइसेंसदारान से मुलाकात हुई और सिक्योरिटी के इंतजामात और बाकी सारे इंतजामात से मुतमईन हैं। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स है वो किए गए हैं। तो आज जो बेसिकली हमारा पर्पस था वो ये था कि एक तो हम अहमदपुर सियाल और शोरकोट के जितने भी रूट्स हैं उनको मैं और DPO साहब हम दोनों विजिट कर लें। इस तरह के इंतजाम सिक्योरिटी के हवाले से दूसरे जो इंतजाम किए गए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से मुहर्रम हमारा खैरियत से गुजरेगा। फैसलाबाद में मुहर्रम उल हराम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक जिला भर में 1281 मजालिस और 443 जुलूस मुनक्किद होंगे। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 10,000 एहलकारों को ड्यूटियां लगाई गई हैं। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अफजल मजमूई सिक्योरिटी की सुपरविजन करेंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी ने मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी प्लान का इजरा कर दिया। CPO सुहेल चौधरी का कहना था, माजी की रिवायात को बरकरार रखते हुए मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ऑफिसर और एहलकार जानफिशानी से ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रीजन भर में होने वाले फ्लाइंग टेनिस मुकाबलों की तकरीब तकसीम इनामात के लिए सदर फ्लाइंग टेनिस फेडरेशन पाकिस्तान हाजी फजल इलाही खान फैसलाबाद पहुंच गए। तकरीब का इनेकाद आज इकबाल स्टेडियम में किया जाएगा। बात करेंगे उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन में फ्लाइंग टेनिस के जो मैचेस हुए हैं उसकी तकरीब तकसीम इनामात कल मुनक्किद होगी और ऐसे में जो है वो नेपाल में ऑनलाइन रेफरी कोर्स के सर्टिफिकेट भी जीतने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं, उनमें तकसीम किए जाएंगे। इसी सिलसिला में फ्लाइंग टेनिस फेडरेशन पाकिस्तान के सदर हाजी फजल इलाही जो हैं वो फैसलाबाद पहुँचे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन रहे, यकीनी तौर पर लोगों ने जो है वो इसे इंजॉय भी किया और बड़ा भरपूर तरीके से जो है वो खिलाड़ियों ने अपना खेल पेश किया। इस हवाले से क्या कहेंगे? कल तकरीब तकसीम इनामात है, इस हवाले से बताइए।
دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جتنے میرے ساتھ جو میرے کولیگ ہیں اور جی ایس صاحب اور میرا ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس گرمی میں اور کووڈ میں جو ہے فیصل آباد ریجن کو ایک اچھا موقع پرووائڈ کیا ہے کہ ایک گیم اچھے ہوئے ہیں اور یہاں پر مقابلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بچے اور بچیوں نے یہاں پر یہ گیم ایسا ہے کہ ایک تو یہ ایزی گیم ہے، ایکسپینسیو بھی نہیں ہے اور بچوں نے دل کھول کے اور یہاں پر آئے ہیں اور بہت پیار محبت سے، اور یہاں پر ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے اس کو بالکل پولیٹکس سے الگ رکھا ہوا ہے اور بالکل ہم لگے ہوئے ہیں اور اس قوم کے لیے اور بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں نیشنل سینٹر آف جینوم ایڈیٹنگ فار نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ کی افتتاحی تقریب، صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گردیزی اور وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ زرعی یونیورسٹی میں نیشنل سینٹر آف جینوم ایڈیٹنگ فار نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ کی افتتاحی تقریب، صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گردیزی نے خصوصی شرکت کی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان، ڈاکٹر جلال عارف، ڈاکٹر سید حسین گردیزی، چیئرمین PCSIR، ڈپٹی رجسٹرار زرعی یونیورسٹی قمر بخاری سمیت ماہرین زراعت اور تعلیم شامل ہوئے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ زراعت کی پیداوار میں پاکستان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہوتا ہے، جبکہ ہماری فوڈ آئٹمز دنیا بھر میں جاتی ہیں۔ موجودہ حکومت زراعت کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ This is the best time for the growth of agriculture, and we who are involved in agriculture research, either research or academia or agriculture practicing, we should take this opportunity and try to capitalize on this and try to make progress on agriculture. مہمان اعزاز ڈاکٹر سید حسین گردیزی نے کہا کہ ہمارے پاس قدرتی وسائل موجود ہیں مگر جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں سیاسی استحکام نہ ہونے کا باعث مختلف منصوبوں میں عالمی سرمایہ کاری بھی متاثر ہوئی۔ کی پروڈکٹیوٹی، انڈسٹریل ٹائٹلز اینڈ سرٹن ادر پیرامیٹرز ہم اس کو چینج کریں گے اینڈ دین وائٹامن اے کی طرف ہم پروڈکشن کے اندر جائیں گے۔ تو ایک ٹیکنالوجی تو ہم وی آر پارٹنرنگ ود the US اینٹیٹیز جس میں ایک خاص لیول کی میچیور ٹیکنالوجی پاکستان میں آئے گی، سو دیٹ وی ڈونٹ اسپینڈ another 2 years کہ بھائی مائکروب تو پہلے بنا۔ تقریب میں سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈیز کے ملازمین کو 4 سال بعد تنخواہوں کی ادائیگی کے چیک بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ مہمانوں کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ عمیر عصمت، فیصل آباد۔